नमस्कार। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र का षष्ठ सर्ग की व्याख्याएं पढ़ेंगे। धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा तब जलेगा विश्व में भगवान। सब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जल सुखी रसा के प्राण। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बन रही असहाय नर की भावना निष्काम। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कुरुक्षेत्र काव्य है उसी का जो छठा सर्ग है, उसमें भीष्म के चरित्र के माध्यम से जहाँ संसार के लिए शांति, प्रेम और सहयोग का संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर जो आधुनिक विज्ञानवाद पर जो आक्षेप किया जाता है उसी का यहाँ वर्णन हुआ है। तो इस जो समकालीन समय में किस तरह से कष्ट को, दुख को, निराशा को व्यक्त करता हुआ भाव इसमें बताया है कि हे भगवान, इस धरती पर धर्म का दीपक, दीपक किसका? धर्म का दीपक और दया का दीप कब जलेगा? यानी इस धरती पर मानवीयता का प्रसार, मानवीय धर्म का प्रसार कब होगा? कब मानव मात्र में दया का प्रकाश फैलेगा? यानी ऐसा दिन कब आएगा जब मानवता की सुकोमल ज्योति है से जो परेशान धरती है, संतप्त धरती के प्राण है वो सरस होंगे। यानी वर्तमान समय में जो मानव के बीच में जो घृणा, शोषण, हिंसा के भाव प्रचलित हो गए हैं, दुर्भाव प्रचलित हो गए हैं, वो कब खत्म होंगे और ये जो धरती इससे नीरस और शुष्क हो गई है, तो इसका निवारण कब होगा? तो इस में कवि कहना चाहता है कि धरती पर कब अमृत रस की वर्षा होगी। जो संसार है वो अभी शीतल नहीं हो सका है। लोगों में सुख भोग की लालसा अत्यधिक मात्रा में बढ़ी हुई है और मनुष्य के हृदय में जो निष्काम भावना है, बिना निस्वार्थ भाव से कर्म करने की है, वो प्रवृत्ति कमज़ोर हो रही है और इसी कारण से बुराइयाँ, हिंसा और क्रूरता जैसी बुराइयाँ हैं वो बढ़ रही हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इस पद में कि मानव जीवन में जो बुराइयाँ, विकृति व्याप्त हो गई है, उसे दूर करके मानवतावादी दृष्टिकोण इसमें व्यक्त हुआ है। अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे का पद है, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दहा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी रहा। तो इसमें वही मानव के दुखों को, जो उसके जीवन में दुख आ रहे हैं और किस तरह से वो कष्ट पा रहा है, उसी को व्यक्त करते हुए कहता है कवि कि महाभारत में जो प्रसिद्ध ज्ञानी भीष्म हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, भगवान कृष्ण हैं, महात्मा बुद्ध हैं, अशोक हैं, महात्मा गांधी हैं, ईसा मसीह हैं, इन सभी ने सभी को आदर देकर अपने से भी सभी को श्रेष्ठ माना और एक ऐसा मानवीय आदर्श प्रस्तुत किया जिससे कि शांति और सहअस्तित्व का परिचय हुआ। और इन महापुरुषों की जो वाणी है उसको मैं सम्मान देता हूँ। वो कहते हैं, सिर झुका सबको, सभी श्रेष्ठ ने जिसे मान, उन सबको मैं सम्मान देता हूँ और सदा सम्मान के भागी रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान युग है उसमें मानव दूसरों को पीड़ित कर स्वयं को दुख, कष्ट आदि भोग रहा है। यानी दूसरों को दुख की सोचता है तो स्वयं भी दुख हो रहा है। महापुरुषों के मानवीय आदर्शों को हम भूलकर अब भी ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा के
कुमार्ग पर जा रहे हैं। तो ये स्थिति हमारी चिंतनीय है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। पुरानी राह मतलब दुख की राह पर। स्वयं दुख भोगने के बाद भी उसे उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है और उसी राह पर वो चला जा रहा है। तो यहाँ जो महापुरुषों ने के आदर्श जीवन का उल्लेख किया है और मानव के आचरण के प्रति चिंता व्यक्त की है। अनुप्रास उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्दावली तत्संप्रधान है। अगला पद देखिए। अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रहा रह उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फूंकार भरता नाग। तो इसमें वही मानव जीवन में जो कुप्रवृत्तियाँ प्रचलित हो गई है, उसी को जिसके कारण वो कष्ट झेल रहा है, उसको उसी के संदर्भ में कवि कहता है कि जो महान विचारकों द्वारा जो आदर्श बातें कही गई, तत्व ज्ञान दिया गया, उसके बाद भी मानव समाज है वो अपनी हीन वृत्तियाँ नहीं छोड़ रहा है और इसी कारण एक दूसरे की संपत्ति सम्मान को लूटना और अत्याचार शोषण कर रहा है। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के व्यवहार करता है, आचरण करता है और दूसरों को अपने अधीन करने के लिए वो युद्ध तक छेड़ता है और दूसरों के नाश में अपनी उन्नति की छाया देखता है। मनुष्यता की दौड़ना रह कर उठा उन्माद की तलवार, यानी इतने उसमें उन्माद भर गया है कि वो बार बार हिंसक होकर, उन्मादित होकर दूसरों को अपने अधीन करना चाहता है और इसी कारण से द्रोह से अब भी वही अनुराग, उसका विद्रोह के प्रति जो विषमता के प्रति उसका अनुराग है, अहंकार और द्वेष है, वो भी अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसका उसके प्रति अनुराग बना हुआ है। प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। तो उसके भीतर जो ये ईर्ष्या का नाग है, अहंकार का नाग है, वो उसके भीतर इस तरह से प्राणों में इस तरह से भरा हुआ है कि वो फुंफकार मारता है, बार बार उसे अशांत करता है और वो उद्वेलित होता है। तो इस पद में जो वर्तमान मानव जीवन में जो कुप्रवृत्तियां हैं, उसको नाग की भांति बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से वो उसे उद्वेलित करती हैं, उसे हिंसा की ओर प्रवृत्त करती हैं। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और असंगति अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ, चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार। तो अब यहाँ जो वर्तमान युग को प्राचीन युग से किस तरह से तुलना करते हुए उसे श्रेष्ठ या कहीं शक्तिशाली रूप में अभिव्यक्त किया है कि विज्ञान की शक्ति से आधुनिक मानव ने प्रकृति के रहस्य को तो जान लिया है, पूर्व युग से आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार, यह समय विज्ञान का, यानी विज्ञान ने जो वर्तमान जीवन प्राचीन काल के समान बेबस लाचार नहीं है। आज द्वापर युग की दुविधा से हम बहुत आगे आ चुके हैं, विज्ञान का युग है और हम शक्तिशाली और साधन संपन्न हो चुके हैं। विज्ञान ने कई आविष्कार कर लिया हैं, उसकी प्रकृति के जो गूढ़ रहस्य है उसको मानव ने जान लिया है। इस कारण आज के समक्ष धरती और आकाश के मध्य कोई भी रहस्य में चीज़ छुपी नहीं रही है। आज बुद्धि रूपी पतवार को लेकर मानव अज्ञान रूपी सागर को पार कर रहा है, अज्ञान को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो यह सर था जो नवीन शक्ति से आज विश्व की नवीन भूमिका पर वो पहुंच गया है। तो आज जो मानव है नवीन उपलब्धि नवभूमि में नवीन भूमि पर आ गया है, ज्योति की नवभूमि मतलब नई शक्तियों के साथ में। तो यहाँ वर्तमान युग की उपलब्धियों के बारे में बताया है और द्वापर युग में जो दुविधा थी उसको ये इस अर्थ में लिया है कि आज वो
किस तरह से हम उससे पार पा रहे हैं। अनुप्रास उपमान रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें तो, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरितु गिरि सिंधु एक समान। शीस पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द युग अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्कार। तो यहाँ वर्तमान युग का प्राचीन युग की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आज की दुनिया बड़ी विचित्र और एकदम नवीन है, कि आज के समय में मानव है और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। इस कारण आज जो है भाप, पानी, बिजली, ये सब मानव ने अपने हाथों में ले लिए हैं। सब उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और आधुनिक मानव जहाँ चाहे इसका उपयोग कर सकता है। आज वायु का जो ताप है वो नए मानव के आदेश से चढ़ता उतरता है। कह रहे हैं हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, कि पवन की जो तापमान है वो भी वो उसके नियंत्रण में आ गया है। और प्रतिदिन नए नए आविष्कारों के आधुनिक मानव बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकता है। नदी, पर्वत, समुद्र, ये सब स्थलों को पार करके बिना बाधा के लांघ सकता है। यानी उसकी गति जो है, मानव की गति है, वो अप्रतिहत हो गई है। सारा संसार उसके नियंत्रण में है। आज प्रकृति के सारे तत्व है मानव के आदेश पर कार्य करते हैं। सब आज के वैज्ञानिक मानव की आज्ञा मानते हैं। यहाँ तक कि जल का जो देवता है वरुण, वो भी उनकी आज्ञा का पालन शीस पर आदेश कर अवधार है, प्रकृति के सब तत्व करते मनुष्य के कार्य हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, जो महावरुणेश देवता है, वरुण है, वो भी इसका आदेश मानते हैं। आकाश अपने शब्द गुण के कारण मानव के सभी संदेशों को रेडियो आदि के द्वारा पहुंचाता है। यानी आकाश भी उनका, आकाश देव जो है वो भी उनका कहना मान रहे हैं। नए मानव की विकराल मुट्ठी में सारी दिशाएं और सभी काल हैं वो सिमट गए हैं। यानी कि आधुनिक मानव ने नवीन आविष्कारों से सभी तत्वों को अपने वश में कर लिया है। तो यहाँ आधुनिक मानव की जो वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हैं उसके ऊपर प्रकाश डाला है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर अधिकता के साथ हुआ है। अगला पद देखें तो यह प्रगति निस्सीम, नर का यह अपूर्व विकास। चरण तल भूगोल, मुट्ठी में निखिल आकाश, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष। छूट कर पीछे गया है यह हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। तो यहाँ भी जो आधुनिक मानव की उपलब्धियों का और उसकी बौद्धिकता और उसके जो दुष्परिणामों का चिंतन करते हुए आगे कह रहे हैं कि आधुनिक मानव ने जो बहुमुखी प्रगति की है और कोई उसकी सीमा नहीं है। तो आज मानव ने जो कुछ प्राप्त किया है वो उन्नति प्राप्ति की अपेक्षा जो प्रगति है वो अभूतपूर्व है। हालांकि संपूर्ण जो पृथ्वी है मनुष्य के चरणों में, सारा आकाश उसकी मुट्ठी में कैद है, लेकिन जितना भी विकास हुआ है वो सारा विकास बुद्धिवाद ही हुआ है। केवल बुद्धिवाद ही उससे बड़ा है। जो मनुष्य की तर्क बुद्धि है वो तो प्रमुखता से आगे बढ़ी है, लेकिन उसका जो हृदय है वो पीछे छूट गया है। बढ़ता है मस्तिष्क ही निशेष, छूट गया पीछे है ये हृदय का देश। जो भावनाएं हैं वो पीछे छूट गई हैं। आज मानव प्रतिदिन बुद्धि का जो नवीन चमत्कार प्रकट कर रहा है। राजनीति विज्ञान और जितने भी व्यापार हैं, उस नई नई शाखाएं, उसमें नए नए क्षेत्र में वो पदार्पण कर रहा है। लेकिन मानव जीवन में जो आनंद व्याप्त करने वाला भाव है, जो प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, बुद्धि का त्योहार तो मना रहा है, बुद्धिवाद से नई नए वो चमत्कार तो कर रहा है, लेकिन हृदय में उसमें उसके भाव हैं वो अभी दुखी हैं। प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार,
जो प्राण में है, जो भावनाएं में है, जो हृदय में है, वहाँ जो देव बैठा हुआ है वो विलाप कर रहे हैं और वहाँ वो आनंद प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उससे मानव जीवन में आनंद की कमी हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार के माध्यम से यहाँ हृदय के दोनों पक्षों, बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष का यहाँ तुलना की गई है। आगे का पद देखिए। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। तो यहाँ कवि ने आधुनिक मानव के द्वारा जो बुद्धिवाद की जो मानव समाज में जो उसका भाव बढ़ा है, उससे जो हानिकारक जो हानि हुई है, जो मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ, उसका वर्णन कर रहे हैं कि आधुनिक बुद्धिवाद मानव को केवल ज्ञान ही नहीं देता, अपितु उसमें स्नेह भाव, उसके अंदर सिर्फ ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बुद्धिवाद ही नहीं होनी चाहिए, उसमें भावनाएं भी होनी चाहिए, उसमें स्नेह आत्मत्याग की भावना भी होनी चाहिए। मानव हित के जो से धरती के अंदर जो मानवीय मूल्य है, जो उसकी अपनी आवश्यकता है। मोम के समान कोई ऐसी मुलायम चीज़ नहीं जो बुद्धिवादियों के हृदय में वो इस तरह से बस जाए कि लोगों के दुख और कष्ट से उनके हृदय पसीज जावे। आम जनता में वो दया का भाव हो और जो भावनाओं से ये संसार में, इस संसार रूपी वन में सुकोमल भावनाएं के रूप पुष्प हम खिला सकते हैं। और ज्ञान, जबकि ज्ञान की जो शुष्कता है वो मरुस्थल में सुकोमल मानवीय भावनाओं, जो ज्ञान से शुष्क हो गया है, मरुस्थल बन गया है जो मानवीय संसार, वो किससे सरस होगा? सुकोमल भावनाओं से। सुकोमल भावना की जलधारा जब प्रभावित होगी तभी वो सरस होगा, यानी अतिशय बौद्धिकता से उसमें नीरसता आएगी। और धरती पर कह रहे हैं कि चांदनी की मधुर रागनी और जो प्रातःकाल की उज्जवल किरण है वो भावनाओं से ही फैलेगी। भावनाओं से ही नदियों की मधुर कलकल और सुखदायी स्वप्नों का प्रसार होगा और कलियों में मनमोहक रंग का प्रसार होगा। पत्तियों पर ओस के कणों की आवाज़ निकलेगी, यानी समस्त प्रकृति परिवेश में सुख, शांति और कल्याणकारी भावनाएं बनेंगी। जनता के दुख दर्द का नाश होगा और उनमें फूल के समान कोमल और सौरभ रस से भीगे हुए भावनाएं प्रसारित होगी। यानी केवल बुद्धिवाद, कोरा ज्ञान है, वो मानवीय भावनाओं में नहीं सरसता ला सकता, मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। तो इसमें विज्ञानवाद और बुद्धिवाद की जो अतिशयता है उसका यहाँ विरोध करते हुए भावनाओं के ऊपर, प्रेम के ऊपर, शांति सहयोग की स्थापना के लिए भावनात्मकता के उस पर बल दिया है।